पाड़ीचार राजा प्रस्तुत करते हैं समुद्र मंथन, सबसे रोचक और रहस्यमय कथा। यह कहानी सिर्फ देवता और असुरों के बीच अमृत तत्व के लिए संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण तत्वों के उद्भव की भी कथा है। कहानी का आरंभ होता है जब महर्षि दुर्वासा स्वर्ग लोक में इंद्र से मिलने गए। तब दुर्वासा ने इंद्र को एक माला भेंट की। इंद्र ने उस माला को अपने हाथी की सूंड पर रख दिया। हाथी ने वो माला जमीन पर फेंक दी और अपने पैरों से कुचल दिया। यह देखकर क्रोधित दुर्वासा ने इंद्र और देवताओं को श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति और समृद्धि खो देंगे। तब इंद्र ने सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगी और उन्होंने समुद्र मंथन का सुझाव दिया, क्योंकि यह समुद्र मंथन देवता और दानव के संयोग के बिना संभव नहीं था। देवताओं और दानवों ने मिलकर मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाने का निर्णय लिया। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तब मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। तभी समुद्र मंथन के दौरान उसमें से 14 अनमोल रत्नों का उद्भव हुआ। मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल विष, जो इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सभी देवता और दानव इस विष के प्रभाव से भयभीत हो गए। तब देवता और दानवों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण शिव कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाया। दूसरा रत्न है कामधेनु गाय। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैव्य शक्तियां थी, जिसके दर्शन से सभी लोगों के दुख और पीड़ा दूर हो जाती थी। इसीलिए आज भी गाय को माता की तरह पूजते हैं। तीसरा रत्न है उच्चश्रवा घोड़ा, जो एक श्वेत वर्ण का अद्भुत घोड़ा था। वह असाधारण शक्ति संपन्न था। भगवान इंद्र ने इस अश्व को प्राप्त किया था। यह उच्चश्रवा घोड़ा समुद्र तल में गिरने वाले अमृत की बूंदों से भी प्रभावित हुआ था, इसीलिए इसे अमृत जन्मा भी कहा जाता है। चौथा रत्न है ऐरावत हाथी। इसकी विशेषता थी इसकी 7 सूंड, जबकि सामान्य हाथी की सिर्फ 1 सूंड होती है। इंद्र ने इस हाथी को अपना वाहन बनाया था। पांचवा रत्न है कौस्तुभ मणि। ये मणि भगवान विष्णु ने धारण किया और पुराणों के अनुसार यह ब्रह्मांड की समस्त ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। छठा रत्न है कल्प वृक्ष। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं द्वारा यह वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया गया था। 7वां रत्न है रंभा नामक अप्सरा, जो स्वर्ग की प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। इंद्र ने उन्हें विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा था। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने रंभा को श्राप दिया कि वह 1000 वर्षों तक पत्थर बनकर रहेगी। 8वां रत्न है देवी लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी है। वह एक कमल पुष्प पर विराजमान होकर प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया। 9वां रत्न है वारुणी। यह मदिरा की देवी थी। देवी वारुणी देव और दानव दोनों के पक्ष में विवाद का कारण बनी। अंत में वरुण देवता ने उन्हें अपना लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा वारुणी। 10वां रत्न है चंद्रमा। पुराणों में वर्णन है कि चंद्रमा मंथन से भी पहले मौजूद थे, लेकिन वह शापित थे। समुद्र मंथन के बाद
उन्हें नया जीवन और प्रकाश मिला। 11वां रत्न है पारिजात वृक्ष। इसकी विशेषता थी कि इसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। पारिजात की सुगंध इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता है कि इसका एक पुष्प गिरता है तो वहां 10 योजन लगभग 128 किलोमीटर तक इसकी सुगंध फैल जाती थी। 12वां रत्न है शंख, जिसे 5 जन्य भी कहा जाता है। इसे भगवान विष्णु ने धारण किया था और युद्ध में इसका नाद करते थे। 13वां रत्न है धन्वंतरी। वे समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथ में अमृत पूर्ण कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। पृथ्वी पर पीड़ित लोगों के लिए भगवान धन्वंतरी ने राजा दीवदास के रूप में जन्म लिया था। समुद्र मंथन में अंतिम रत्न था अमृत कलश, जिसके लिए देवता और दानव के बीच युद्ध शुरू हुआ और यह युद्ध 12 दिन और 12 रातों तक चला। युद्ध के दौरान 4 स्थलों पर अमृत की बूंदें गिरी, जहां आज भी हर 12 सालों में महाकुंभ होते हैं। यह स्थल है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। अमृत का पान करने से पहले जब देवता सूरत में स्थित तेना गांव के पास तापी नदी में पवित्र स्नान करने के लिए गए, तब दानवों ने वो कलश चुरा लिया। अमृत कलश वापस पाने के लिए देवों और असुरों ने भगवान शिव की अर्चना की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए। संस्कृत में स्तेन शब्द का मतलब है चोरी, इसीलिए यह दिव्य महालिंग स्तेनेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब दानव अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उससे मोहित होकर दानवों ने मोहिनी को अमृत कलश दे दिया और अमृत कलश लेकर मोहिनी देवों को अमृत पान करवाने लगी। अमृत पान के दौरान एक दानव देवताओं का रूप लेकर उनके बीच बैठ गया, जिसका नाम था स्वरभानु। इस बात का नारायण रूप मोहिनी को पता चला, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, किंतु अमृत पान से वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु नामक ग्रह में स्थापित हो गया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा,